नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं हैंसन रोग की। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई नई बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हैंसन रोग सिर्फ उस वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया गया जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की खोज की थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी की बात कर रहा हूँ। 1863 से पहले इस रोग के बारे में कम से कम वैज्ञानिक आधार पर कि कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है, कोई नहीं जानता था। सब धार्मिक आधार पर इसको देखते थे। अभी भी आप अक्सर सुनते होंगे कि लोग किसी से जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं या बहुत परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं कोढ़ी होकर मरोगे। यह कोढ़ी होकर मरोगे ही इस बात को आपके सामने रख देता है कि कुष्ठ रोग कितनी दयनीय अवस्था में व्यक्ति को लेके चला जाता है। यही कारण है कि जब गेरहार्ड हेनरिक आर्माउर हैंसन ने इस बैक्टीरिया की खोज की तो कम से कम धार्मिक आधार पर, भाग्य के आधार पर इस रोग को समझने वालों के जीवन में एक तर्क की भी स्थिति आई और यह समझा गया कि यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और इसको ठीक भी किया जा सकता है। आज नैना दयाल होम्योपैथिक निःशुल्क परामर्श केंद्र की तरफ से अखिल भारतीय अधिकार संगठन के माध्यम से मैं यह वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग मानवाधिकार का मतलब ये समझते हैं कि बड़ी बड़ी कानून की बातें करना या क्या किसके पास न्यूनतम आवश्यकता नहीं है। मानवाधिकार गरिमापूर्ण जीवन की वह विधा भी है जिसके लिए वास्तव में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम कहाँ कम हैं और किस कारण से हम गरिमापूर्ण जीवन से दूर हो जाते हैं। इसलिए राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ की बात करते हुए मैं आज इस कुष्ठ रोग का वीडियो बना रहा हूँ और यह वीडियो बनाना इसलिए भी मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि विश्व में इस समय हर साल करीब 2,08,000 के आसपास जो कुष्ठ रोगी हैं उसमें से 50%, ध्यान से सुनिए, 50% रोगी भारत में निवास करते हैं। और इसमें कहने की कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा वह देश है जहां पर सबसे अधिक कुष्ठ रोगी हैं। इसके अलावा ब्राज़ील, इंडोनेशिया आदि में हैं। अमेरिका में भी हर साल करीब 100 रोगी मिल जाते हैं। कुल मिलाकर स्थितियां ये बनती हैं कि हम इस रोग के बारे में थोड़ा सचेत हों। हर व्यक्ति के जीवन में यह प्रश्न सबसे पहले आता है कि यह होता ही क्यों है। सांस के माध्यम से या जो नाक से निकलने वाला पानी है, जो सांस के माध्यम से निकलने वाली बूंदें हैं, उन सब के माध्यम से यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया है वह इन माध्यम से हमारे शरीर में पैदा जाता है और विंडो पीरियड में चुपचाप बैठा रहता है जैसा कि HIV करता है। यह बैक्टीरिया मानव शरीर में 5 से 15 साल तक बैठा रहता है। व्यक्ति के अंदर कोई प्रभाव नहीं डालता है और अचानक इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। उस प्रभाव में सबसे ज़्यादा आँख, त्वचा और जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वह प्रभावित होती हैं। आँख के बारे में आप जानते ही हैं, त्वचा के बारे में आप जानते ही हैं। स्किन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्गन होता है मानव का। और जो पेरिफेरल नर्व्स हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी के ऊपर की सब नर्व्स आती हैं, मस्तिष्क की आती हैं, उनमें एक तरह की सूजन आने लगती है। आपने देखा होगा कि कुष्ठ रोगी को अगर आपने नज़दीक से देखा होगा तो उनके जो उंगलियां हैं धीरे धीरे उसमें सूजन आती है। सूजन के बाद वो जो नर्व्स होती हैं वह संक्रमण वहाँ पहुँच जाता है, फिर हड्डी में पहुँच जाता है और धीरे धीरे वह शरीर के मांस को गलाता है, हड्डी को गलाता है और इस तरह यह रोग मानव के शरीर में एक विघटन की स्थिति पैदा कर देता है। कई बार इसमें पस पड़ जाता है, मवाद पड़ जाता है और व्यक्ति हर समय आपने देखा होगा अपने हाथ पैरों में पट्टी बांधे घूमा करता है।
ऐसा नहीं है कि मानव को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के पहले अनुच्छेद में, जिसमें कहा गया है कि एवरीवन इज बॉर्न फ्री एंड इक्वल, के अंतर्गत उपेक्षित रखा गया है। हर देश में कुष्ठ रोगियों के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था है। भारत में भी कुष्ठ आश्रम है सरकारी, उनको प्रति माह करीब 2,500 से 3,000 रुपया स्टाइपेंड भी मिलता है, उनका इलाज भी होता है, उनके भोजन का, उनके ऑपरेशन का, सब कुछ सरकारी स्तर पर होता है। फिर भी यह रोग धीरे 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 लोगों में फैलता जा रहा है। इसलिए जब भी किसी भी व्यक्ति के शरीर में आपको खासतौर से आँख, त्वचा, नर्व, इन सब में एक ऐसी स्थिति दिखाई दे कि चर्म जो है, स्किन जो है, वह सूज जाए, उसमें सूजन दिखाई दे, इन्फ्लेमेशन दिखाई दे, फिर वह त्वचा मोटी दिखाई देने लगे और कुछ समय बाद उसमें इचिंग रहने लगे और उसका कलर थोड़ा सा बदलने लगे, ऐसी सब स्थितियों में आपको सतर्क होना चाहिए। वैसे तो लेप्रोसी का जो इलाज है वह टेस्ट के द्वारा जाना जा सकता है। एक एंटीजन का परीक्षण होता है और वह एंटीजन के माध्यम से ही यह जाना जाता है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री बॉडी में है कि नहीं है, और उस समय पता कर लेने पर यह इलाज ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन कभी कभी आदमी इन बातों को नहीं समझ पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ज़्यादातर लोगों को यह भ्रम है कि कुष्ठ रोगियों के साथ बैठने से, खाना खाने से कुष्ठ रोगी का जो बैक्टीरिया है वह शरीर में पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है। जब तक एक लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के साथ नहीं रहा जाएगा, तब तक यह बैक्टीरिया स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचने की नगण्य संभावना होती है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति में आप शरीर में देखें, खासतौर से उंगलियां आपने देखी होंगी, पैर की उंगलियां देखी होंगी, जिसमें सबसे पहले अपना प्रभाव दिखाता है। खासतौर से जो ये नेज़ल सेप्टम है, ये आप जो देख रहे हैं ये सेप्टम है, इसके के पास ये धीरे 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 जब ये इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम लेप्री का होता है तो ये जो अंदर म्यूकोसा है इसमें सड़न पैदा हो जाती, धीरे धीरे नाक गल जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कुष्ठ रोगियों की नाक जो है वो गली होती है, उंगलियां गल जाती हैं। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि व्यक्ति कुष्ठ रोगी यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्री का पेशेंट हो चुका है और उसमें वह बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरीके से प्रभाव डालने लगा है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपके शरीर की सफाई रहनी चाहिए। दूसरा, जब आपके शरीर में बैक्टीरिया पहुंच गया है तो उसकी तब भी जांच करानी चाहिए कि बैक्टीरिया जो है वास्तव में वह उसका स्तर क्या है। तीसरा, एक चल मोगरा तेल होता है, वैसे तो यह आयुर्वेदिक तेल है लेकिन आमतौर पे यह तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कुष्ठ रोगियों के लगाने में, इससे इसको बहुत राहत मिलती है। लेकिन चूँकि मैं होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ तो आप किसी भी प्रशिक्षित डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज शुरू करा सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इस बात को ध्यान में रखकर मैं आलोक चांटी आपको कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ। जब आपको ऐसा लगे कि उंगलियां सूज गई हैं, उंगलियां सड़ने लगी हैं, आपने देखा होगा उंगलियों के चारों ओर जो पेरिफेरी है वह सूज जाती है, सूजने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है और दबाने पर भी उसमें एक डिप्रेशन सा दिखाई देने लगता है, जगह जगह पे थोड़े थोड़े घाव दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ख़ासतौर से जब नाक में भी ऐसा दिखाई दे, आँख के पास ऐसा दिखाई दे, तो आप समझ जाइए। और इसके लिए आपको हाइड्रोकोटाइल 30 द बेस्ट मेडिसिन फॉर लेप्रोसी, इसकी 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कम से कम 7 से 8 महीने तक लेना चाहिए, जो कुष्ठ रोग की सबसे बेहतरीन दवा है। लेकिन अगर हड्डी गलने लगी है, मांस गलने लगा है, जो आपने कुष्ठ रोग में देखा होगा, ऐसी स्थिति अगर आपको किसी की भी दिखाई दे कि नसें सूज गई हैं, नसों में संक्रमण हो गया है, हड्डी गलने लगी, मांस, देन यू शुड गिव आरम मेट। आरम मेटालिकम जो है वो सोने का नाम है, एक मेटल है सोना, उसी से बनी दवा है आरम मेटालिकम, आरम मेट 30। अगर
हड्डी और मांस गलने लगा है, उससे पस आने लगा है, दिन आपको ये आरामेट देनी चाहिए। यह भी एक लंबे समय चलने वाली दवा है। अगर सड़न ज़्यादा हो गई है तो आपको साइलेशिया 30, अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो 200 में देना चाहिए। पस आ रहा है तो हिपर सेल्फ के बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। अगर जलन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आर्सेनिक के बारे में सोचना चाहिए। और अगर खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इतना ज़ोर से आदमी खुजलाता है कि खून निकल है, जो सबसे बड़ा फीचर इसका है कि खून निकल है, तब उसमें वहाँ पे आपको सल्फ़र सोचनी चाहिए। लेकिन जो प्रोमिनेंट मेडिसिन होम्योपैथ की है वह हाइड्रोकोटाइल है। आप उस दवा को लगातार प्रयोग करें, स्वच्छता का ध्यान दें और कुष्ठ रोग से निजात पाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है, सन 2005 में विश्व में इस बात की घोषणा कर दी गई कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अब कुष्ठ रोग नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से इसका समापन नहीं हो पाया है। अभी भी कुछ लोग मिलते हैं। WHO ने इसे अब करीब करीब नगण्य मान लिया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो जनसंख्या 8 अरब के आसपास है उसमें इसका जो प्रतिशत है वो नगण्य है। लेकिन भारत जैसे देश में चूँकि लेप्रोसी के, कुष्ठ रोग के बहुत से पेशेंट हैं, इसलिए हमारे धार्मिक पुराणों में भी इस बात का वर्णन है कि अश्विनी कुमारों द्वारा कैसे कनिविक्षा नाम की एक महिला का कुष्ठ रोग में इलाज किया गया। तो यह एक पौराणिक बात भी है कि कुष्ठ रोग एक लंबे समय से, पुराने समय से चला आ रहा रोग है। कभी कभी इसे श्राप से जोड़कर देखा जाता था कुष्ठ रोग को, लेकिन आज की तारीख में इस बैक्टीरिया से मुक्ति पाई जा सकती है। बस चूँकि यह बैक्टीरिया काफ़ी लंबे समय तक शरीर में रहने के कारण प्रभाव डालता है, इसलिए बहुत से लोग इसके प्रति संवेदनशील नहीं रहते हैं। यह संक्रमित व्यक्ति से तुरंत नहीं होता है, लगातार एक लंबे समय तक रहने के कारण ही किसी स्वस्थ व्यक्ति में यह होता है। यह जो भी आपके श्लेष्मा है, वाटर है, वो अंगों से जो निकलता है, खासतौर से नाक से, आँख से, मुंह से, सांस लेने के कारण, जैसे कोरोना में एक निश्चित दूरी तक सांस लेने की बात कही जा रही थी, उससे कम में कोरोना वायरस लोगों के सांस के माध्यम से पहुंच रहा था, ठीक उसी तरह से यह बैक्टीरिया भी पहुंचता है। और बैक्टीरिया को आप जानते हैं हिंदी में जीवाणु कहते हैं, एक ऐसा अणु जिसमें जीव है। विषाणु का मतलब एक ऐसा अणु जिसमें विष है। इसीलिए जीवाणु में चूंकि जीव है, इसलिए बैक्टीरिया का इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बस समय रहते आप जांच करा लें, उसका पालन करें। बहुत तेल, नमक, इन सब बातों का, मिर्च का प्रयोग ना करें। साफ़ सफाई रखें, चल मोगरा तेल लगाएं और इन दवाओं का प्रयोग करें। इन दवाओं के प्रयोग से पहले आप एक बेहतर डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि चर्म रोग की एक विशिष्ट श्रेणी में कुष्ठ रोग व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे दूर तक ले जाइए, क्योंकि हम सभी मानवाधिकार के आईने में उतने ही समान और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकृत हैं जितना कोई दूसरा व्यक्ति जीता है। और इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी मानवाधिकार के दायरे में समझते हुए बार बार उस पर आपके सामने वीडियो लेकर आता है, ताकि आप और हम मिलकर अपने देश को अच्छा बना सकें, सुंदर बना सकें। नमस्कार।